सत्यम न्यूज वेब टीवी पर वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शुक्रवार की खबरों में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। दीपावली की रात भदोही शहर के नई बाजार इलाके में सोनकर व मुदनवाल परिवार के बीच हुए बवाल में अब न्यायालय के आदेश के बाद भदोही कोतवाली पुलिस ने नई बाजार गुलौरा सोनकर बस्ती के 16 लोगों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि नई बाजार में दीपावली की रात सोनकर व मुदनवाल परिवार के बीच बवाल हुआ था। इस मामले में जितेंद्र सोनकर नामक युवक की मौत हो गई थी। जितेंद्र सोनकर के परिजनों की तहरीर पर भदोही पुलिस ने मुदनवाल समाज के कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, जहां माधुरी मुदनवाल ने माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई थी। न्यायालय के आदेश के बाद नई बाजार गुलौरा निवासी सोनकर बस्ती के 16 लोगों पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। सीओ भदोही अजय कुमार चौहान ने बताया कि 156(3) के तहत न्यायालय के आदेश पर भदोही कोतवाली पुलिस ने नई बाजार गुलौरा निवासी सुरेश सोनकर, जितेंद्र सोनकर, गुड्डू सोनकर, चंदन सोनकर, अखिलेश उर्फ राजा सोनकर, इंदर सोनकर, संजय सोनकर, सुनील सोनकर, रमेश सोनकर, शिवलाल, पीटर सोनकर, गोपाल सोनकर, समीर सोनकर, संतोष सोनकर, राजेश सोनकर व सूर्या सोनकर के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 452, 427, 354 का, 354 ख, 307, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस संबंध में नई बाजार के आजाद नगर निवासी दीनानाथ उर्फ राजेश कुमार मुदनवाल की पत्नी माधुरी मुदनवाल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 156(3) के तहत वाद दाखिल करते हुए बताया था कि दीपावली की रात कुछ लोग दुकान पर लड्डू लेने आए और दरवाजा पीटने लगे। विरोध करने पर लौट गए। उसके बाद काफी लोग पहुंचे और घर में घुसकर परिजनों को मारा पीटा और महिलाओं के साथ अभद्रता की थी। सड़क पर छुट्टा घूम रहे एक पशु ने बाइक सवार की जान ले ली। हादसे के बाद बाइक सवार के परिजनों में कोहराम मचा है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के पड़ाव पावर हाउस का है। ज्ञानपुर डबका निवासी बनवारी लाल चौरसिया का 32 वर्षीय पुत्र मुकेश चौरसिया की गोपीगंज के कौलापुर में जनरल स्टोर की दुकान है। सुबह दुकान खोलने मुकेश चौरसिया बाइक से कौलापुर जा रहा था, तभी पड़ाव पावर हाउस के समीप सड़क पर विचरण कर रहे एक छुट्टा पशु से उसकी बाइक टकरा गई। हादसे में मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस घायल बाइक सवार को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराते हुए परिजनों को सूचना दी। गोपीगंज के डॉक्टरों ने मुकेश को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। वाराणसी ले जाते समय मुकेश चौरसिया की मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सड़क पर टहल रहे छुट्टा पशु ने एक और बाइक सवार की जान ले ली है। नहर पर शौच के लिए गए एक वृद्ध पर पागल कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते के हमले से वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह मामला है असनाव बाजार के मर्चवार गांव का। मर्चवार गांव निवासी 65 वर्षीय रामराज घर से कुछ दूर नहर पर शौच के लिए गए हुए थे, तभी एक पागल कुत्ते ने हमला कर दिया। पागल कुत्ते के हमले से रामराज के सिर, पैर व हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। वृद्ध की चीख पुकार सुन पहुंचे ग्रामीणों ने लाठी डंडे से घेर कर पागल कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया। घायल वृद्ध का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि किसी ने पालतू पागल कुत्ते को गांव में छोड़ दिया था। इसी पागल कुत्ते ने वृद्ध रामराज पर हमला किया है। एक ओर भदोही जिले में यातायात माह चल रहा है तो दूसरी ओर डग्गा मार व तेज वाहन राहगीरों की जान ले रहे हैं।
ज्ञानपुर हॉस्टल चौराहे पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने जहां बाइक सवार युवक की जान ले ली, वहीं 2 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि गोपीगंज इलाके के भगवत पट्टी बिरनई निवासी अमृतलाल बिंद का 32 वर्षीय पुत्र रवि कुमार बिंद अपनी फुफेरी बहन रीना व फुफेरे भाई राजू को बाइक से लेकर भदोही शहर के पिपरिस अपने रिश्तेदार के यहाँ न्योता देने जा रहा था। ज्ञानपुर के हॉस्टल चौराहे पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे तीनों घायल हो गए। हादसे में रवि कुमार बिंद को गंभीर चोटें आई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी, जहां रवि कुमार बिंद की मौत हो गई। हादसे के बाद रोते बिलखते परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए थे। घायल रीना व राजू का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद पिकअप सहित चालक फरार हो गया था। जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली योगी सरकार की योजनाओं को भदोही जिले में पलीता लगाया जा रहा है। हर घर जल योजना के तहत डीग विकास खंड के ग्राम सभा नगरदा में पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। इलाके के ग्राम प्रधान राजेंद्र प्रसाद सहित ग्रामीणों का आरोप है कि टंकी का निर्माण काफी घटिया है। सफेद बालू से जुड़ाई कराई जा रही है, साथ ही ईंट की क्वालिटी बेहद ही घटिया है। मानक के विपरीत काम कराकर ठेकेदार सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहा है। अगर नगरदा ग्राम सभा में हो रहे पानी टंकी के निर्माण की जांच नहीं कराई गई तो कुछ ही समय में पानी टंकी धराशायी हो सकती है। उधर जब विरोध के लिए प्रधान संघ ग्रामीण पानी टंकी के निर्माण स्थल पर पहुंचे तो ठेकेदार व मजदूर भाग खड़े हुए। औराई पुलिस के अचूक साक्ष्य विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट डॉक्टर अश्वनी कुमार मिश्रा की प्रभावी पैरवी से एक पीड़िता को 5 माह में इंसाफ मिला है और माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 1 की अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है और 70,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। 8 जून 2022 को औराई पुलिस ने आरोपी मध्य प्रदेश निवासी देवेंद्र सिंह उर्फ विशाल सिंह पर 363, 366 व 376 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था, जहां न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। भदोही जिले के फरियादियों को न्याय मिले और शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो, इसके लिए डीएम गौरांग राठी ने भदोही जिले में हर गुरुवार को जनसंवाद दिवस आयोजित किए जाने का निर्देश दिया है। जिले में आयोजित जनसंवाद दिवस पर भदोही जिले के तीनों तहसीलों सहित सभी सरकारी कार्यालयों पर कुल 308 मामले पहुंचे थे, जहां जिले के अधिकारियों ने 184 मामलों का मौके पर निस्तारण किया है। बाकी बचे शिकायतों का निस्तारण किए जाने का अधिकारियों ने निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि आने वाली शिकायतों का तत्काल निस्तारण करें। निस्तारण न होने पर यह माना जाएगा कि संबंधित विभाग के अधिकारी कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। खलिहान में रखे पुआल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज होने लगी। नजारा देख गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस पहुंची थी। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जाठी गांव का है। किसान राजकुमार के खलिहान में धान की पिटाई कर 400 बोझ पुआल रखा हुआ था। अबूझाल में अचानक पुआल में आग लग गई। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। भारी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पुआल जलकर खाक हो चुका था। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण की जांच के लिए भदोही तहसील से राजस्व की टीम पहुंचने से इलाके में हड़कंप मचा रहा। मामला भदोही तहसील इलाके के सुरियावा विकास खंड के भात गांव का है। गांव के रामधनी राहुल सहित आधा दर्जन लोगों ने सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत एसडीएम भदोही से की थी। शिकायत पर एसडीएम भदोही डॉक्टर कृपाशंकर पांडे ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित की थी, जिसमें राजस्व निरीक्षक अशोक दुबे, हल्का लेखपाल राकेश यादव सहित राजकुमार यादव, रंजीत यादव ने भात गांव में पहुंचकर सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण की नापजोख की है। टीम ने देवस्थान की भूमि पर अतिक्रमण पाया है। साथ ही कई ऐसी सरकारी भूमि थी जिस पर मकान बनाकर कब्जा पाया गया है। कुछ सरकारी भूमि पर खेती की जा रही है। राजस्व टीम ने सरकारी जमीनों को चिन्हित करते हुए अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण हटा लेने की चेतावनी दी है।
बंद पड़ा शौचालय भदोही तहसील परिसर की शोभा बढ़ा रहा है। अधिवक्ताओं व वादकारियों की सुविधाओं के लिए लाखों रुपए की लागत से भदोही तहसील परिसर में शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन आज भी शौचालय आधा अधूरा पड़ा है। उद्घाटन की लगी पटिया बंद पड़े शौचालय की शोभा बढ़ा रहा है और तहसील परिसर में आने वाले वादकारियों को शौच व लघु शंका के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। भदोही तहसील परिसर में आधे अधूरे बंद पड़े शौचालय को लेकर भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने शौचालय को चालू कराए जाने की मांग की है। सवारियों से भरे ऑटो के सामने अचानक छुट्टा पशु आ जाने से सवारियों से भरी ऑटो सड़क किनारे गड्ढे में जा घुसी। हादसे में आधा दर्जन ऑटो सवार यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के गोपीगंज ज्ञानपुर मार्ग के थानीपुर गांव का है। सवारियों से भरी ऑटो ज्ञानपुर से गोपीगंज की तरफ जा रही थी, तभी थानीपुर के समीप अचानक ऑटो के सामने एक गाय आ गई। गाय से टकराते ही ऑटो सड़क किनारे गड्ढे में जा घुसी। सवारियों की चीख पुकार सुन आसपास के लोगों ने ऑटो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। आधे घंटे के मशक्कत के बाद ऑटो गड्ढे से बाहर निकाला जा सका। साथ ही घायलों ने अलग अलग निजी अस्पतालों में अपना इलाज कराया है। भदोही नगर पालिका इलाके में चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने 2 स्थानों पर समरसेबल का शिलान्यास किया है। सीमा विस्तार में आने वाले अभियनपुर के पटेल बस्ती में 5 हार्स पावर समरसेबल व 500 मीटर पेयजल पाइपलाइन विस्तार व भदोही शहर के रंग महल वाली गली में 5 हार्स पावर समरसेबल का शिलान्यास किया है। शिलान्यास के लिए पहुंचे चेयरमैन का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर ज्वाला पटेल, खूबलाल पटेल, राकेश गुप्ता, अशोक पाल, राधेश्याम मोदनवाल आदि मौजूद रहे। ग्राम सभा की बदहाली से आजिज ग्राम सभा वासियों का गुस्सा सड़क पर आ गया है। ग्राम सभा में प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान सहित खंड विकास अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला भदोही विकास खंड के ग्राम सभा चांदी गहना का है। गांव की बदहाली पर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश सचिव सुरेंद्र कुमार धनुष्कार के नेतृत्व में ग्राम सभा की मैना देवी, राधा रेखा, मीना व कमलेश आदि लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कहा कि ग्राम प्रधान व अधिकारियों की लापरवाही के चलते ग्राम सभा चांदी गहना में मूलभूत सुविधाओं का अंबार है। ग्राम सभा में जल निकासी की व्यवस्था नदारत है। विकास के नाम पर सरकारी धन को लूटा जा रहा है। डेंगू मलेरिया का प्रकोप है, लेकिन अभी तक छिड़काव नहीं कराया गया। ग्राम सभा में चहुओर गंदगी का आलम है। ग्राम प्रधान व अधिकारी सरकारी धन का बंदरबाट कर रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए चांदी गहना के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग की है। भदोही शहर के रसपुरा फेज 1 बीड़ा कॉलोनी के आवंटी मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान हैं, लेकिन बीड़ा कार्यालय में बैठे जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। आवंटियों का कहना है कि नालियां पूरी तरह जाम है, साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। अभी हाल में नाली व पार्क के मरम्मत का निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन घटिया निर्माण के चलते नाली क्षतिग्रस्त हो रही है। पार्क की चहारदीवारी में दरारें पड़ रही हैं। सीवर पूरी तरह जाम पड़ा है। बीड़ा की लापरवाही का आलम यह है कि जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह बदतर हो चुकी है। गंदगी से रसपुरा फेज 1 बीड़ा कॉलोनी में मच्छरों का प्रकोप है। आवंटियों ने जल निकासी व साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की मांग की है। ग्राम प्रधान व हल्का लेखपाल पर धन लेकर पट्टा किए जाने का मामला सामने आया है। औराई इलाके के बाबू सराय से पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने कहा कि गांव में पट्टा दिया गया है। आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान व हल्का लेखपाल द्वारा धन लेकर अपात्रों को पट्टा का आवंटन किया गया है, जबकि पात्र बनवासी समाज को पट्टा नहीं दिया गया। पत्र सौंपते हुए सुदामा देवी, संतोषी देवी, सुनीता आदि ने पूरे मामले की डीएम से जांच कराए जाने की मांग की है। कहा कि हल्का लेखपाल व ग्राम प्रधान द्वारा धन लेकर पट्टे की रिपोर्ट तैयार की गई है। धन न देने वालों का नाम निरस्त कर दिया गया है। पत्र सौंपते हुए बनवासी समाज के लोगों ने डीएम से कार्रवाई की मांग की है। एक और डीएम गौरांग राठी राजस्व विभाग को सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की हिदायत दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की सह पर खुलेआम सरकारी भूमि पर अतिक्रमण
हो रहा है। ऐसा ही एक मामला लेकर खुद ग्राम प्रधान डीएम दरबार पहुंचे थे। मामला डीग विकास खंड के ग्राम सभा तुलसी कला का है, जहां ग्राम प्रधान दिनेश कुमार पांडे ने डीएम को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि गांव में नवीन प्रति चक्रोड, ग्राम समाज, बंजर, चकनाली जैसे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। लगातार लेखपाल व कानूनगो से शिकायत की जा रही है, लेकिन सरकारी भूमि को नाप कर खाली नहीं कराया जा रहा है। ग्राम प्रधान दिनेश कुमार पांडे ने शिकायती पत्र देते हुए सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को खाली कराए जाने की गुहार लगाई है। अगर आपके पास भी है कोई खबर या फिर आपके क्षेत्र, गली, मोहल्ले, शहर, कस्बे की है कोई समस्या, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए हम चैनल पर लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें